नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय देव ऋषि नारद वहाँ आते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से एक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का समाधान कीजिए। मैं बहुत विचलित हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। आप मुझे उसका समाधान देकर मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। तब विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा कि हे वत्स, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है निसंकोच मुझसे पूछो। मैं उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें अवश्य दूंगा। तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न है कि गाय या अन्य जीव जंतुओं के जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, वे तो तुरंत चलने लग जाते हैं, जबकि मनुष्य जाति के जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें चलने में इतना समय क्यों लगता है? यही प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। कृपया मेरे प्रश्न का मुझे उत्तर दीजिए। तब श्री विष्णु बताते हैं, तो ध्यान से इस कहानी को सुनो। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि एक बार की बात है। यस्य देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम ज्ञानू था। ज्ञानू के पास एक गाय थी जिसका नाम नंदिनी था। नंदिनी गाय ज्ञानू को बहुत सारा दूध देती थी, जिसे बेचकर ज्ञानू अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उनका एक बछड़ा भी था। नंदिनी गाय का एक बछड़ा भी था और गाय और जो ज्ञानू था उस बछड़े के साथ बहुत प्यार से रहते थे। कुछ दिन के बाद ज्ञानू की शादी हो जाती है। उसकी जो पत्नी होती है वह बहुत ही लालची और क्रूर स्वभाव की थी। वह देर से उठती थी, देर से खाना बनाती थी और खाने के बाद जो जूठा बच जाता था उसे वह गाय को खिलाती थी। वह थोड़ी लालची भी थी, इसलिए वह अपने पति से कहती है कि इस गाय का जो बछड़ा है इसको बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मेरे लिए कुछ गहने बनवाइए। ज्ञानू ने मना किया, लेकिन अपनी पत्नी के हठ के आगे उसकी एक न चली और उसे ना चाहते हुए भी उस बछड़े को बेचना पड़ा। यह देख वह नंदिनी गाय बहुत दुखी हुई। अपने बच्चे को अपने से दूर जाता देख वह बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। कुछ दिन जब बीते तो नंदिनी गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। अब ज्ञानू की पत्नी ने सोचा कि अब बेकार है यह गाय, तो इसका अब हमें क्या करना है। अतः उसने उस गाय को भी घर से बाहर निकाल दिया। ज्ञानू कुछ न कर सका। गाय पास ही एक जंगल था, वहाँ पर जाकर अपना समय व्यतीत करने लगी। कुछ दिन बीते, नंदिनी गाय फिर से गर्भवती हुई और समय पूरा होने पर उसने सोचा कि मैं
अपने बछड़े को ज्ञानू के खेत में ही जाकर जन्म देती हूँ। हो सके या हो सकता है कि मेरे बछड़े को देखकर ज्ञानू आए और मुझे और मेरे बछड़े को वापस ले चले। अतः उसने ज्ञानू के खेत में जाकर अपने बछड़े को जन्म दिया। अगले दिन जब ज्ञानू की पत्नी अपने खेत में आई तो उसने नंदिनी गाय को अपने नवजात बछड़े के साथ देखा। यह देख नंदिनी जो गाय थी वह बहुत खुश हुई कि शायद यह अब मुझे अपने घर ले जाएगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। नंदिनी गाय का जो बछड़ा था वह नवजात था और ज़मीन पर रेंग रहा था, जिस कारण उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव थे। वह खून में लथपथ था, उस ज़मीन पर रेंग रहा था। अतः नंदिनी गाय ने ज्ञानू की पत्नी को जब देखा तो उससे बड़ी करुणा से कहा कि हे देवी, कृपा करके मेरे बछड़े की मदद कीजिए। यह खून में लथपथ ज़मीन पर रेंग रहा है, इसके शरीर पर छोटे छोटे घाव हो गए हैं। कृपा करके इसकी मदद कीजिए। लेकिन ज्ञानू की पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह उसे देखकर बहुत घृणित हुई, क्योंकि वह खून में लथपथ था। अतः वह गाय से बोली कि मैं तेरे बछड़े को क्यों उठाऊं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अतः वह उसे वहाँ वैसे ही छोड़कर चली गई। यह देख नंदिनी गाय बहुत दुखी हुई और उसने ईश्वर को पुकार लगाई, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया है? आखिर हमारे बच्चों का इसमें क्या दोष है? हमारे बच्चे इतने असहाय क्यों हैं? कृपया मेरी मदद करें। गाय की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और गाय से बोले कि आज से मैं तुम और तुम जैसे सारे प्राणी जाति को यह आशीर्वाद दे रहा हूँ कि अब से जो तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे वे तुरंत ही चलने लगेंगे। उन्हें खड़े होने के लिए या चलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे वे हमेशा तुम सबके आसपास ही रहेंगे। यह आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण जी वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद जब दोबारा ज्ञानू की पत्नी अपने खेत पर आई तो उसने नंदिनी के बछड़े को वहाँ पर खड़ा हुआ पाया। यह देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ी, लेकिन अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उसने नंदिनी गाय के बछड़े को दोबारा ज़मीन पर गिरा दिया और वहाँ से जाने लगी। यह देखकर गाय को बहुत क्रोध आया और उसने समस्त संसार को साक्षी मानकर समस्त मनुष्य जाति को यह श्राप दिया कि आज से समस्त मनुष्य जाति के जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें जन्म लेने के बाद चलने के लिए सहारे की ज़रूरत होगी, जबकि हम लोगों के जो बच्चे होते हैं उन्हें अब से चलने के लिए
पैदा होने के तुरंत बाद किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। अतः दोस्तों, तभी से समस्त मनुष्य जाति के जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें चलने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, और कम से कम उन्हें अपने आप चलने में 1 साल का वर्ष 1 वर्ष का समय अवश्य ही लगता है। जबकि सतयुग के समय बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट से बताएं। तथा अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।